नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब विदाई की बेला हो चुकी है और इसकी जानकारी उनको भी हो चुकी है। आप सबको देखने को मिल रहा होगा कि पिछले 10 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हो रही तमाम घटनाओं को लेकर के ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ना कुछ एक्शन में आ रहे हैं। इससे यही अंदाज़ा लग रहा है कि अब उनको भी पता हो चुका है कि अब मेरी विदाई की बेला नज़दीक आ गई है। अब उनको लखनऊ से गोरखपुर जाने का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए वो प्रदेश को जलने के लिए छोड़ दिए हैं। तमाम हत्याएं हो रही हैं। करणी सेना के लोग कैसे जो है कि दंगा पर उतारू हो चुके हैं, तलवार भाज रहे हैं, हथियार भाज रहे हैं, अनाप शनाप नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ना ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कुछ बयान दे रहे हैं, ना ही पुलिस के लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। कल की अभी ताज़ा घटना है प्रयागराज में एक दलित व्यक्ति को कुछ उच्च जाति के लोगों के द्वारा जिंदा जला के मार दिया गया। और इसकी घटना की जानकारी जैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को होती है, वह तुरंत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं, छोटा से वीडियो का क्लिप, और उसके बाद पोस्ट लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जला करके मारने का जो जघन्य अपराध हुआ है, उसने साबित कर दिया है कि सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित प्रशय और अहंकार अब सरेआम हत्यारे तक करवा रहा है। ये तमाम जो कि हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, पिछले 10 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में तेजी से उछला है। और इसकी शुरुआत करणी सेना से होती है। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर कैसे हमला होता है दिन दहाड़े, चाकू से, तलवार से। 8 से 10 लोग जा कर के उनको जो है कि उनके ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद कल प्रयागराज में कैसे एक दलित व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया उच्च जाति के लोगों द्वारा। ये तमाम घटनाएं ये दर्शा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई की बेला अब तय हो चुकी है। इसीलिए तो ना बुलडोजर गरज रहा है, ना पुलिस एक्शन में आ रही है, ना योगी आदित्यनाथ कुछ बयान दे रहे हैं। आप सबको याद होगा किस प्रकार से अतीक अहमद के बारे में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए बोला था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उसके कुछ समय के बाद अतीक अहमद के साथ क्या हश्र हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम घटनाओं के बाद योगी आदित्यनाथ का कुछ न कुछ बयान जरूर आता है। लेकिन पिछले 10 दिनों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, चाहे वो करणी सेना के लोग हों, चाहे तमाम और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहा है, उसको लेकर के कुछ भी बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं आता है। और लोग तो अब ये भी कहना शुरू कर दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातें भी बंद हो चुकी हैं। इसका एक नज़ारा आप लोग देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी बनारस दौरे पर आए थे, तो वो योगी आदित्यनाथ से बात करने के बजाय उन अधिकारियों से बात करते हुए नजर आए और उन अधिकारियों से हिदायत दिए थे कि जो बनारस में एक लड़की के साथ 23 लोगों ने लगभग 1 हफ्ता बंदी बनाकर उसके साथ बलात्कार किया था, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस केस को लेकर के चर्चा नहीं करता है, डायरेक्ट उन अधिकारियों से चर्चा करता है और उन अधिकारियों को दिशा निर्देश देता है, लेकिन मुख्यमंत्री से ये बात नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हैं गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बीच अब बढ़ती जा रही है। आप सबको बयान याद होगा कि जो भी बहन बेटियों को छेड़ेगा अगले चौराहे पर उनको यमराज मिल जाएगा, योगी आदित्यनाथ का ये बयान था। लेकिन बनारस में एक लड़की के साथ लगभग 1 हफ्ता तक बंदी बना करके उसके साथ 23 लोग बलात्कार करते हैं, लेकिन इस केस के ऊपर इस पर कोई भी चर्चा योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं, ना कोई ट्वीट करते हैं, ना पुलिस की टीम को कोई निर्देश देते हैं, क्योंकि ये बनारस से संबंधित केस था और बनारस के सांसद हैं नरेंद्र मोदी।
और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में जरूर कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। इससे भी इस घटना को जोड़ करके देखा जा रहा है। करड़ी सेना के लोग जिस हिसाब से राजस्थान से चलकर उत्तर प्रदेश में आते हैं, हरियाणा से चल के उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तराखंड से चल के उत्तर प्रदेश में आते हैं और तांडव मचाते हैं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का जो है कि मजाक उड़ाते हैं। सड़कों पर तलवारें लहराई जाती हैं, चाकू लहराया जाता है, गदा लहराया जाता है और विपक्ष के पार्टी के जो कि नेता हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है। राज्यसभा सांसद को जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन धारण करके रखते हैं। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जिसकी दुहाई योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं कि यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो चुका है, यहाँ पर गुंडे मवाली या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो उनको ऊपर पहुंचा दिया गया है, यहाँ सब कुछ शांति से है। उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपराध का ग्राफ कितना तेजी से ऊपर गया है। ना बजरंग दल वालों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना ही अभी तक हरीश मिश्रा के ऊपर हमला करने वालों के ऊपर कोई एक्शन होता है, ना ही उन लड़की के ऊपर जिसके 7 दिनों तक 23 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, उन अपराधियों के ऊपर अभी तक कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर प्रतीक है कि यदि कोई अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर उसके घर को गिरा देता है, या तो बलात्कारियों का एनकाउंटर हो जाता है या गिरफ्तार हो जाते हैं। तो पुलिस की टीम उतना एक्टिव नज़र नहीं आ रही है, ना ही पुलिस की टीम एक्टिव नज़र आ रही है, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतनी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे का जो कारण है वही समझ में आ रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि अब उत्तर प्रदेश से उनकी विदाई तय है, लेट सबेर इनका विदाई अब तय है। और जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव संभल जा रहे थे, आप सबको याद होगा संभल में भी जो दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि संभल जा रहे थे उन पीड़ितों से मिलने के लिए। दिल्ली से राहुल गांधी आ रहे थे, संभल जा रहे थे उन पीड़ितों से मिलने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ना राहुल गांधी को संभल जाने दी और ना ही समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि को संभल जाने दी। संभल जाने से उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन दोनों नेताओं को रोक देती है, लेकिन जो करड़ी सेना के दंगाई हैं वो राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से चल के आगरा आते हैं, इनको रोकने की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि इसके पीछे का कारण यही है कि सरकार इनको पीछे से समर्थन दे रही है और इसीलिए ये जो दलित सांसद है इनके खिलाफ जो है कि करड़ी सेना अनाप शनाप बयान दे रही है। जो पीडीए है, पीडीए के खिलाफ एक प्रकार से कहें तो करड़ी सेना मैदान में उतर चुकी है और पीडीए के खिलाफ अत्याचार उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों में बहुत ही तेजी से बढ़ा है। चाहे रामजीलाल सुमन हो, उनको दिन दहाड़े गोली मार देने की, जवान काट देने की धमकी दी जा रही है। अखिलेश यादव को सरेआम एक करड़ी सेना का जो है कि सदस्य गोली मार देने की बात करता है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अभी तक योगी आदित्यनाथ का कोई बयान भी नहीं आया है। और करड़ी सेना को उत्तर प्रदेश में घुसने से ना उत्तर प्रदेश सरकार कोई एक्शन लेती है कि ये न घुस पाए, ना पुलिस प्रशासन एक्शन लेता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो घटना पिछले 10 दिनों में घटी है, पीडीए समाज के ऊपर जो अत्याचार बढ़ना शुरू हुआ है बहुत तेज़ी से, इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ जो करड़ी सेना है उसको पीछे से समर्थन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को जो कि हिदायत दी गई है ऊपर से कि इनके ऊपर कार्रवाई न की जाए, केवल दिखावे के लिए कार्रवाई की जाए, बाकी जो छूट है उनको पूरी तरीके से छूट दे दी गई है कि उत्तर प्रदेश में तांडव मचा सकते हैं, पीडीए समाज को गाली दे सकते हैं, पीडीए समाज के लोगों को कहीं भी पकड़ के मार सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो पीडीए समाज में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है बीजेपी को लेकर के, खास करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां पर कहा जाता था कि यहाँ पर अपराध होगा तो बाबा का बुलडोजर गरजेगा, पुलिस की गोलियां चलेंगी, इनकाउंटर होगा, घर तोड़े जाएंगे। लेकिन पिछले 10 दिनों में आप सब लोगों ने देखा होगा कि ना बुलडोजर गरज रहा है, ना पुलिस की गोली चल रही है,
ना अपराधियों का कोई इनकाउंटर हो रहा है, ना FIR हो रहा है, ना पुलिस ना अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो इसको कहीं ना कहीं लोग अब समझ चुके हैं। PDA के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से अब समझ गए कि ये जो सरकार है ये प्रदेश में जातीय संघर्ष कराने के लिए मौन साध रखी है और कहीं न कहीं सरकार का समर्थन प्राप्त है करड़ी सेना को। प्रयागराज की घटना देख लीजिए, कैसे एक दलित व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया उच्च जाति के लोगों के द्वारा, लेकिन उनका ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, उनके घर के ऊपर उनका एनकाउंटर कब होगा, अब लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से हो रहे अपराध को लेकर के आप सबकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन धारण क्यों किए हैं? क्या उनके ऊपर दबाव है? क्या उनको पता चल चुका है कि अब मेरा जो कि विदाई का बेला हो चुका है? इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम और घटनाओं के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।